अस्सलामुअलैकुम। सोमी मलिक लर्निंग चैनल में आप सबका वेलकम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक भी कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर। अच्छा, प्रेशर की मीनिंग जैसे कि आप सबको पता है दबाव के। अब प्रेशर होता क्या है? प्रेशर की अगर आसान लफ्ज़ों में हम एग्जाम्पल डेफिनेशन लें तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैसियस पार्टिकल पर यूनिट एरिया। किसी भी एरिया में जो फोर्स लगाई जाती है वो कहलाती है प्रेशर। कौन से एरिया में? गैसियस एरिया में जो फोर्स प्रोड्यूस की जाती है वो कहलाता है प्रेशर। अगर मैथमेटिकली देखें तो देखें प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया और P इज़ इक्वल एफ ए। पी प्रेशर इज इक्वल एफ फोर्स एरिया, और अगर तीसरे लफ्ज़ में देखा जाए तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूटन जो कि यूनिट होता है किसका? फोर्स का, और मीटर स्क्वायर जो यूनिट होता है वो होता है एरिया का। अच्छा जी, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन एंड यूनिट ऑफ एरिया इज़ मीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर हम एक और देखें न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसी के अलावा पास्कल भी यूनिट होता है किसका? प्रेशर का। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। मीन्स अगर हम किसी भी यूनिट एरिया में हम जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कहलाएगी 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे गैसियस मॉलिक्यूल पर। जैसे कि आप सबको पता है कि गैसियस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं। कॉलिजन में हर वक्त कॉलिजन में रहते हैं, एक दूसरे से ये टकराते रहते हैं। वॉल्स ऑफ द कंटेनर, किसी भी कंटेनर में हो तो ज़ाहिर है प्रेशर भी इसी में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। ये आपस में एक दूसरे से हिट कर रहे होते हैं, ये एक दूसरे के साथ लग रहे होते हैं। बैरोमीटर जो होता है वो यूज़ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, जबकि मैनोमीटर यूज़ होता है प्रेशर ऑफ गैसेस के लिए इन द लेबॉर्ट्री। अगर लेबॉर्ट्री में आप किसी कंटेनर का प्रेशर मालूम करना है तो आप मैनोमीटर के ज़रिए मालूम करेंगे। ठीक है। दूसरा हमारा टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंप्रेस का मतलब होता है दबाना। देखें, दबाना और दबाव। प्रेशर का मतलब क्या आता है? दबाव, और कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? दबाना। ये तकरीबन एक दूसरे के सेम होते हैं। क्या कह रहे हैं? द कैपेसिटी ऑफ समथिंग टू बी फ्लैटेंड और रिड्यूस इन साइज बाय प्रेशर। वो ताकत जो कि प्रेशर के ज़रिए प्रोड्यूस हो क्या कहलाती है? कंप्रेसिबिलिटी। जैसे कि हम अगर ये कंटेनर फुल है, ये इसमें हमने कोई कंप्रेशन नहीं प्रोड्यूस की, जबकि इधर हमने कंप्रेशन प्रोड्यूस की है। कंप्रेसिबिलिटी की वजह से ये दब गए, मॉलिक्यूल कहाँ आ गए? नीचे की तरफ आ गए। अब गैसेस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। मतलब मैंने आपको पहले बताई थी बात कि गैसेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रैंडम हमेशा मोशन में रहते हैं। वो जितनी आप उनको जगह देंगे उतनी ही जगह वो घेर लेंगे, तो इसलिए कंप्रेसिबिलिटी भी इनमें आराम से हो जाती है। अब देखें, ये इतनी थोड़ी जगह में, इतनी सा बड़ी जगह में इतने थोड़े से मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, लेकिन जब हमने इनको कंप्रेस करा तो इतनी जगह में भी आराम से मूविंग कर रहे हैं ये। क्यों? ड्यू टू द कंप्रेसिबिलिटी। इनको हमने रिड्यूस द साइज़ हमने कम कर दिया, स्पेस कम दे दी। ये कहलाती है कंप्रेसिबिलिटी। लेस वॉल्यूम, क्या कह रहे हैं ये? लेस वॉल्यूम। कम क्लोजर टू वन अनदर एंड ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम। एक दूसरे के करीब आ गए और क्या हो गया? वॉल्यूम लेस हो गया। ठीक है, ये कहलाती है कंप्रेसिबिलिटी। अब आते हैं मोबिलिटी। अगर मोबिलिटी देखी जाए तो मोबिलिटी भी एक तरह से इसके अपोजिट होती है एक तरह से। क्यों? मोबिलिटी में ये होता है मूव फ्री। क्या है? इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्री मोबिलिटी, फ्री घूम रहे हैं ये। एट द गैस मॉलिक्यूल आर इन द कंटिन्यूस मोशन। गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी उनमें बहुत ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हरकी तवानाई। ठीक है ना, हरकी तवानाई होती है काइनेटिक एनर्जी। तो ये गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑलवेज क्या रहते हैं? काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करते रहते हैं। द मॉलिक्यूल मूव फ्रीली इन द एम्प्टी स्पेस। जितनी आप इनको स्पेस देंगी वो उतनी ही वो ज़्यादा जगह घेर लेंगे और उतनी ही ज़्यादा वो मोशन में रहेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेंसिटी। आया, डेंसिटी क्या होती है? अब डेंसिटी थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। द डेंसिटी इज़ द डिग्री ऑफ कम्पैक्टनेस और क्लोजनेस ऑफ अ मॉलिक्यूल। कि कम्पैक्टनेस मतलब मॉलिक्यूल कितने क्लोजर टू ईच अदर हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो जो सॉलिड की जो डेंसिटी वो ज़्यादा होती है, लिक्विड की थोड़ी कम होती है, और गैस तो होते ही दूर दूर हैं। तो गैस की जो है वो लो डेंसिटी होती है बिकॉज ऑफ लाइट मास। कम मास की वजह से जो गैस की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। गैस जो है वो बहुत सारी जगह अपनी जगह फैल जाती है, तो वो कंप्रेसिबिलिटी भी उसकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
अच्छा, इन्होंने कहा गैस आर लेस डेंसर दैन लिक्विड। मैंने वही वाली बात आपको बताई कि सॉलिड जो होते हैं वो मोर डेंस होते हैं, लिक्विड सॉलिड से कम डेंस होते हैं, और गैस जो होते हैं वो तो लेस डेंस होते हैं। अच्छा, द डेंसिटी ऑफ गैसेस कैन बी इंक्रीज बाय कूलिंग। ये इन्होंने कहा वार्म में जो होते हैं वो दूर दूर फैलते हैं। देखिए गर्मियों में इस तरह के अक्सर वाक़यात सुनने में आते हैं कि सिलेंडर वगैरह फट गए, तो वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल का जैसे ही हीट मिलती है तो वो तेज़ी से मूव करना शुरू करते हैं, और वॉल्स ऑफ द कंटेनर की वॉल्स को वो हिट करने लग जाते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा दबाव की वजह से बाज़ दफ़ा वो फट भी जाते हैं। लेकिन जैसे कूलिंग स्टेट में आते हैं तो ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो इट्स मीन इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। और जब ये वार्म होते हैं तो ये दूर हो जाते हैं। अब ये देखें डेंसिटी ऑफ डिफरेंट गैसेस, इन्होंने हमें डेंसिटी दी है डिफरेंट गैसेस की। देखिए मैंने कल भी आपको बात बताई थी कि हाइड्रोजन जो होती है वो लेस डेंस होती है, जबकि ऑक्सीजन जो होती है वो मोर डेंस होती है। जितना जितना एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता जाएगा उतनी डेंसिटी भी ज़्यादा होती जाएगी। अब देखें ऑक्सीजन की डेंसिटी 1.407, क्लोरीन की 3.120, कार्बन डाइऑक्साइड की 1.935। ये देखें हाइड्रोजन की सबसे कम है। क्यों? 0.088, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो सबसे लेस डेंस होती है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर सब इसके कम होते हैं, तो ये लेस डेंस होती है। हीलियम थोड़ी उससे भारी होती है, तो 0.176। तो ये अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी डिपेंड करती है मॉलिक्यूल गैसेस पे। गैसेस आया डेंस है या लेस है, तो ये मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह कल मैं वीडियो दूँगी, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।